नमस्कार, मैं हूं विकास सुहीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर के जो चीफ हैं पवन खेड़ा जी जुड़ने वाले हैं। उनसे बात करेंगे। खास तौर पर करनाल पहुंचे हैं। पवन जी, अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। पवन जी, आज क्या आपका मूड है? करनाल में पहुंचे, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, कुछ ही दिन चेहरे बचे पे हैं। मुस्कान है, मूड अच्छा है, लोगों का समर्थन देखा, रास्ते में भी देखा, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन लोगों के मन में गुस्सा बहुत है, दुख बहुत है। गुस्सा और दुख वाला जब वोट आता है, वो इतना तेज मशीन को दबाते हैं कि कहीं मशीन न टूट जाए। हमें अब इस बात की चिंता है। पवन जी, दिल्ली से करनाल आए हैं? जी, मैं दिल्ली से। अच्छा, एक बड़ा सवाल था लोगों से जुड़ा है कि दिल्ली से करनाल आए हैं, टोल टैक्स कितने आए हैं? 3 तो मेरे को याद है, तीन आए हैं। 3 से ज्यादा होंगे, लेकिन 3 तो मुझे याद है। बीच में नींद भी आ गई आपको थी। लगता है जायज है या नाजायज है? भाई, नाजायज तो है, लेकिन इसका निराकरण के लिए अब जैसे गडकरी जी का मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, लगातार वो इसके पक्ष में बोलते हैं। टोल टैक्स अगर न्याय संगत हो तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर थोड़ा सा गैर वाजिब हो जाए तो दिक्कत आती है, लोगों को आ रही है। उन्होंने कहा था 125 किलोमीटर के अंदर एक होगा, यहाँ 3 है। यहाँ तो 3 से भी ज्यादा थे, जहां तक मुझे याद आता है। क्या मुद्दा क्या रहने वाला है हरियाणा की राजनीति को लेके? हरियाणा में किसान, पहलवान और जवान तीनों बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तीनों के साथ पिछले 10 साल में धोखा हुआ। आपने देखा किस तरह से काले कानून लाए गए, आपने देखा किस तरह अग्निपथ लाया गया, किस तरह पहलवानों के साथ जो रवैया रखा सरकार ने। बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हुए थे प्रधानमंत्री। तो ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस ढंग से जीएसटी की लूट है, ये सब मुद्दे हरियाणा के चुनाव में प्रखर रहेंगे। आप करनाल पहुंचे। करनाल में दो मुख्यमंत्री रहे हैं। एक ने 9.5 साल काम किया और एक ने 6 महीने काम किया। क्या लगता है आपको इनकी कार्यप्रणाली से? अगर कोई और राज्य होता, किसी और पार्टी की सरकार होती, तो शायद यहाँ मैं आता भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता कि यहाँ तो लहर चल रही होगी भाजपा की, दो मुख्यमंत्री यहीं से। लेकिन यहाँ रिवर्स लहर चल रही है। दोनों मुख्यमंत्री भगौड़े निकले, एक दिल्ली चला गया, एक लाडवा चला गया। तो कहते हैं लाडवा वाला भी हार रहा है। बहुत कुछ होने वाला है। एक सुनामी चल रही है और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। एक आपने बात कही है कि हरियाणा पे कर्जा बहुत चढ़ गया। आपने एक आंकड़ा दिया है, क्या आंकड़ा है वो? जब 1966 में जब हरियाणा का जन्म हुआ से लेकर 2014 तक 70,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य पर रहा। लेकिन पिछले 10 साल में 3.25 लाख करोड़ का कर्जा हुआ। तो वो कर्जा जब आपने लिया तो उसको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। नए एम्स दिखने चाहिए, आईआईटी दिखनी चाहिए, रिफाइनरी दिखनी चाहिए जो पानीपत में जैसे है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखने चाहिए। एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा। ऐसी कोई योजना नहीं आई जिससे रोजगार मिल सके हरियाणा के नौजवान को। 3.25 लाख करोड़ कम नहीं होता। वो कहाँ गया पैसा, हम ये जानना चाहते हैं। तो जाना फिर आपने? नहीं, अब आएंगी सरकार, जांच होगी, मालूम पड़ेगा। तो मतलब किस किस चीज़ों की जांच होगी? अगर बहुत कुछ जांच होगी। कई आरोप हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों से लेकर विधायकों से लेकर केंद्र सरकार में कुछ लोग बैठे हैं, उन तक किस तरह से उन्होंने निचोड़ा है हरियाणा को, सबका जवाब मिलेगा। खेल की बात कर रहे थे, हरियाणा के खेलों को लेकर भी आपने एक टिप्पणी की है बहुत बड़ी कि पैसा जो है हरियाणा को बजट कम दिया जाता है। 72 करोड़ हरियाणा को दिया खेलों के लिए। 426 करोड़ गुजरात को दिया खेलों के लिए। मेडल गुजरात से कितने आए? 0। हरियाणा से आए सब जितने भी आए। और जो मेडल हरियाणा से हम सबको उम्मीद थी, विनेश फोगाट जी वाला, जब वो नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने उसकी दिवाली मनाई, त्योहार मनाया, खुश हो गए कि देखो मेडल नहीं लाई। ऐसी सरकार को लोग सजा देने के लिए तैयार है। आखिर में बात करें, करनाल में हो आप, कितने टाइम रुकने वाले और करनाल के मुद्दे कौन कौन से हैं बड़े जो इस समय जनता के घर कर चुके हैं? जीएसटी का मुद्दा, यहाँ के रेलवे स्टेशन का मुद्दा, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, ऐसे अनेक मुद्दे, सुरक्षा का मुद्दा, फिरौती की वारदातें करनाल से निकलकर इतनी बार आ रही हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। बेरोजगारी तो खैर पूरे राज्य की है, लेकिन करनाल भी उससे अछूता नहीं रहा। डंकी का मुद्दा हमने उठाया, राहुल जी ने उठाया। तो एक लंबी फेहरिस्त है मुद्दों की जिससे करनाल जूझ रहा है। तो जनता से क्या बात करना चाहेंगे? जनता को क्या अपील रहने 10 वाली है? साल आपने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने उसके बदले में आपको क्या दिया? अब हिसाब किताब का समय है, बही खाता खुलवाने का समय है। और अगर उन्होंने नहीं दिया आपको कुछ, तो सजा देने का भी समय यही है। 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया था इससे पहले। हमें सजा मिली ना।
अब हम भी अपनी जो भी गलतियां भी हुई हों, हो सकता है गलतियां नहीं हुई हों और लोग परेशान थक गए कि चलो अब बदलाव चाहिए, ये भी होता है कई बार। अब लोग हताश हैं, इस बार लोग गुस्से में वोट कर रहे हैं। 2014 का जो वोट था वो गुस्से का वोट नहीं था, वो ये था कि चलिए एक बार बदलाव करके देखते हैं। लेकिन आज जो वोट पड़ रहा है 5 तारीख को, वो गुस्से वाला वोट है। कॉलोनियां बहुत कटी हैं हरियाणा में। उनका यहाँ करनाल में एक बड़ा मुद्दा ये भी है, नियमीकरण नहीं हुआ। कॉलोनियों का वादा किया था नियमितीकरण का, क्या हुआ, नियमित क्यों नहीं की गई? चलिए, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के पवन खेड़ा। कहते पंजाबी में खेड़ा कहते केड़ा, मतलब खेड़ा, पवन खेड़ा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें बताना है जरूर आपने। कांग्रेस बात करे तो इस समय पूरी तरह से भाजपा पर हावी होने की प्लानिंग कर चुकी है और भाजपा को घेरने की तैयारी कर चुकी है। अब बात करें, अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन गई तो हर उस घोटाले की जांच कराई जाएगी जिस घोटाले को दबाया गया। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास कीजिए अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।